हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई उमेश। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक्टिव पैसिव स्टार्ट किए हैं, उसका दूसरा टॉपिक होने वाला है दूसरी क्लास। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हिंदी बताए ही हैं, फिर से जान लो क्या होता है। एक्टिव वॉइस मीन्स कर्ती वाच्य एंड पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। ठीक, एक्टिव वॉइस मतलब कर्ती वाच्य, पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। आप लोग इसका रूल तो पीछे पहले वाली इसके पिछली वाली क्लास में जाके जरूर देखें, तभी बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक ना, पूरी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूरी अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। पिछली क्लास जाके जरूर देखें आप लोग। और हाँ, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, शेयर भी करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी, क्योंकि हम आप लोग को और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक ना, चलो देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जब पैसिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, जानते ही हो। इज, एम, आर, बीइंग। मीन्स कहने का मतलब इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। ठीक, तो चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे कह दिए ही इज रीडिंग दिस बुक, ही इज रीडिंग दिस बुक। ठीक, जब पैसिव वॉइस बनता है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली क्लास में जाके हमारे जरूर देखें। दिस बुक ऑब्जेक्ट है, ऐसे लिख लिए क्या, दिस बुक। अब जैसे ही के अकॉर्डिंग इज था तो दिस बुक सिंगल नंबर है तो क्या हो जाएगा, इज। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो क्या हो जाएगा, बीइंग। दिस बुक इज बीइंग रेड, थर्ड फॉर्म लगाना है तो क्या हो जाएगा, रेड बाई। अब ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम, ही का हिम। जैसे आई होता है तो पैसिव बनता है तो क्या हो जाता है, मी। बी होता है तो क्या होता है, अस। यू होता है तो जानते ही हो क्या होता है, यू। ही होता है तो हिम। सी होता है तो हर। और इट रहेगा तो इट का इट ही होता है। दे रहेगा तो देम, दे का क्या होता है, देम। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है, पिछली क्लास में हमारे जाके अवश्य देखें। पिछली क्लास सारे रूल उसमें बताए गए हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के, तो पिछली क्लास हमारी जरूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग, इससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। जैसे क्या हो गया, दिस बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। हाँ, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। My sister is not telling me story. My sister is not telling me story, ये निगेटिव है ना, तो पैसिव बनाते हैं। चलो देखो, सॉरी, माई सिस्टर इज नॉट टेलिंग स्टोरी, ये भी दो ऑब्जेक्ट वाला भाग में बताएंगे। एक ही ऑब्जेक्ट देखते हैं। स्टोरी क्या है, स्टोरी ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिस्टर। माई सिस्टर, तो स्टोरी पहले इधर लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लिए स्टोरी। अब देखो इज एम आर लगना है ना, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो स्टोरी सिंगल नंबर तो क्या हो जाएगा, इज। अब देखो सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब की पैसिव की, नॉट है, नॉट ऐसे लगा दिए। बताए पैसिव में क्रम नहीं बदलता, जो चीज है उसी के नीचे वैसे लिखते चले जाओ बस। ठीक ना, जो भी जहां लिखा है केवल सब कुछ चेंज करते, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हुए, जो भी हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हुए वही कर देना है। तो क्या हो जाएगा, स्टोरी इज नॉट टेलिंग, टेल, टोल्ड, ऐसी थर्ड फॉर्म क्या, टोल्ड बाई, क्या होगा, माय सिस्टर। ठीक, चलो अब इंट्रोगेटिव लेते हैं। कात ये निगेटिव था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का एक लेते हैं। जैसे हो गया, आर
यू गिविंग आर यू गिविंग आ पेन, आर यू गिविंग आ पेन। तो क्या हो गया, पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, आ पेन। तो इधर पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके, यू के अकॉर्डिंग आ था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आ पेन। आ पेन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज। आप टेंस देखते हैं कंटीन्यूअस, इज हमारा इंजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्या लग जाएगा पैसिव में, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो इज के अकॉर्डिंग इज हो गया। अब सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, आप पेन पहले लिखे, तो याद रखना पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर आप सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, इसके बाद बीइंग हमको लगाना है। जब दो हेल्पिंग वर्ब साथ में रहती है तो वो सब्जेक्ट हमारा बीच में हो गया, तो इज आ पेन बीइंग गिव गेव गिवन, गिवन बाय यू, ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। तो वही चीज, केवल इसका क्रम नहीं बदलना। पैसिव वॉइस में दो तीन चीज एकदम फैक्ट है कि क्रम कभी नहीं बदलता, और हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनती, ठीक ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पूरे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक। तो क्या की, वही हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब लगाया पैसिव की, आप सब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, उसके बाद बीइंग लगा दिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, आईएनजी थी थर्ड लगा दिए, और बाई के साथ यू का यू कर दिए। अब एक लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव, एक लेते हैं एग्जांपल डबल इंट्रोगेटिव। जैसे कह दिए आई एम सॉरी, व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव, ठीक ना। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले WH वर्ड है तो बताया ना, पैसिव में क्या करो, केवल वही WH वर्ड जो भी रहे हु को छोड़कर वही लिख लेते हैं, लिख लिए। व्हेन, अब हेल्पिंग वर्ब आर है यू के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल। अब स्कूल को भी सब्जेक्ट के नीचे लिखे, क्या लिख लिए, स्कूल। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज होगा, स्कूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इज। व्हेन इज स्कूल, अब सब्जेक्ट के बाद बीइंग हमको लगाना है, मींस सब्जेक्ट इज और बीइंग के बीच में सब्जेक्ट को रख देना है, तो क्या हो गया, व्हेन इज स्कूल बीइंग। अब मेन क्या है, गोइंग, तो क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन। अब ध्यान देना, ये टू बच रहा है, प्रीपोजिशन कोई भी रहे तो प्रीपोजिशन को हमेशा मेन वर्ब के बाद लगा देते हैं, तो कि क्या हो गया, टू है तो यहाँ पे मेन वर्ब लिख लिए, अब मेन वर्ब के बाद क्या लगा दिए, टू। अब इसके बाद क्या, बाई यू, गॉन टू बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसके साथ ले सकते हैं आप लोग, हु वाला भी देख लो, एक हु वाला देख लो, फिर हु वाले में जैसे कह दिए हु पांचवा, हु इज सिंगिंग आ सॉन्ग, हु इज सिंगिंग आ सॉन्ग, ठीक। क्या हो जाएगा, हु इज सिंगिंग आ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, हु का क्या बना ले रहे हैं, बाय हुम, हु का क्या हो गया, बाय हुम। हु जैसे ही है तुरंत ही क्या कर दो, बाय हुम। अब हेल्पिंग वर्ब इज है, सिंग इसके अकॉर्डिंग, क्या हु के अकॉर्डिंग इज था, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सॉन्ग। अब सॉन्ग के अकॉर्डिंग भी क्या रहेगा, इज, चूंकि सिंगल नंबर है, तो बाय हुम इज आ सॉन्ग, संग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, संग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाय होम इज अ सॉन्ग संग। इसके साथ ले सकते हैं आप लोग, पिछली वाली क्लास आप लोग जाकर जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। चलो अब आगे देखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ है, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होता है,
हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, जानते हैं आप लोग क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसी वॉइस क्या होता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब पैसिव बनता है तो क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। ठीक, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। पहला है अफर्मेटिव में, पहला एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव का। जैसे कह दिए आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पैसिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, माय होमवर्क ना, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माय होमवर्क, माय होमवर्क। अब हैज है वाई ऐसे ही पहचान लो, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। पैसिव बनाना होगा तो पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज बीन या हैव बीन। तो माय होमवर्क देखो आई के अकॉर्डिंग हैव था, तो माय होमवर्क सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। और में आई था ना, तो क्या हो जाएगा, मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इसके अकॉर्डिंग क्या, हैज बीन, माय होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय, आई है तो आई का बताया ही, आई पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, मी लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, एक निगेटिव का लेते हैं, निगेटिव जैसे कह दिए सी हैज नॉट, सी हैज नॉट मेकिंग, सॉरी मेड थर्ड फॉर्म क्या, मेड आ जोक, मेड आ जोक। ठीक, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आजोक, तो आजोक को इधर लाते हैं तो क्या हो गया, आ जोक। अब देखो सी के अकॉर्डिंग सिंगुलर था, ये आजोक भी क्या है, सिंगुलर है, तो हैज, अब नॉट है, नॉट लगा लिए, उसके बाद पैसिव में क्या होता है, बीन होता है, तो हैज और बीन के बीच में क्या नॉट है, तो नॉट को रख दिए ना, तो सी सॉरी आ जोक हैज नॉट बीन मेड, थर्ड फॉर्म है ही, तो यही लिख देते हैं मेड बाय, सी का क्या होता है, सी क्या हो जाएगा, हर, जानते ही हो, लास्ट में क्या हो गया, फुल स्टॉप। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, नहीं मीन्स अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाता है। तो आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे कह दिए हैव, हैव बी, हैव बी डन दिस वर्क, हैव बी डन दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब देखो शुरुआत किससे है, हेल्पिंग वर्ब से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसे ही पहचान जाओ कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, हैव है तो पैसिव में क्या, हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, ये बी के अकॉर्डिंग हैव था, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये सब्जेक्ट बनेगा दिस वर्क। अब मान लो इसके नीचे लिखेंगे दिस वर्क ना, दिस वर्क, अब ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैज ना, तो हैज दिस वर्क, अब इसके बाद क्या लगा देना है, बीन, हैज दिस वर्क बीन डन, थर्ड फॉर्म है ही, डन बाई, अब बी का क्या होता है, हस, जानते ही हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, फिर देते हैं अगला डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव इसमें क्या होगा, कोई ना कोई डब्ल्यू वर्ड होगा, जैसे कह दिए हाउ हैव यू चेक्ड, हाउ हैव यू चेक्ड माय नोटबुक, हाउ हैव यू चेक्ड माय नोटबुक।
तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, हाउ है तो हाउ है तो पहले ऐसे पैसे में क्या किया जाएगा, वही पहले लिख लेंगे। कोई भी डब्ल्यू वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ कुछ भी रहेगा तो पहले उसको लिख लिया जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, माय नोटबुक। ऑब्जेक्ट क्या है, माय नोटबुक। तो इसके अकॉर्डिंग पहले माय नोटबुक के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज लिख दो। फिर उसके बाद माय नोटबुक, माय नोटबुक, हाउ हैज माय नोटबुक बीन चेक्ड बाय यू, बाय यू। अब एक ले लेते हैं डबल हु वाला, एक ले लेते हैं हु वाला। जैसे हो गया हु हैज broken this glass, who has broken this glass। क्या हो गया, who has broken this glass। तो क्या हो जाएगा, ऐसे बनाते हैं इसका, क्या हो जाएगा, हु का क्या होता है, बाय हुम। क्या हो गया, बाय हुम। अब बाय हुम हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना, तो हु के अकॉर्डिंग हैज लगा था, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ग्लास। अब दिस ग्लास सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग भी हैज, बाय हुम हैज दिस ग्लास बीन, दिस ग्लास बीन ब्रोकन। ठीक, आप लोग इसके साथ ले सकते हैं इसका। हाँ, तो आगे देखते हैं, इसके साथ ले लीजिए आप लोग, और चैनल को कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। चलो आगे देखते हैं, कौन सा टेंस हुआ ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। तो अब इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जानते ही हो ये क्या होता है, नो चेंज ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, इसकी पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, इज एम आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जानते ही हो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट आए हम लोग, उसकी हेल्पिंग वर्ब अभी देख ही रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज बीन या हैव बीन। अब फिर बताए हैं कि लास्ट वाला टेंस क्या होगा, नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होगा, नो चेंज। तो उसका तो पैसिव वॉइस आएगा नहीं बनाने के लिए, ठीक ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने के लिए आएगा नहीं। तो अब आ जाते हैं पास्ट में हम लोग, ठीक ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहला कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना। प्रेजेंट को पी से डिनोट किया गया है और पास्ट को पी ए से, शॉर्ट फॉर्म में पास्ट को पी ए से डिनोट किए हैं और प्रेजेंट को पी से। तो पी ए मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब पैसिव बनेगा तो आप लोग जानते ही हैं क्या हो जाएगा, वाज या वर, वाज या वर। ठीक, तो देखते हैं एग्जाम्पल समझते हैं। पहला अफर्मेटिव, कौन सा टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में लेते हैं। जैसे सी अब्यूज्ड मी, सी अब्यूज्ड मी ना। तो क्या हो गया, ऐसे ही पहचानो, पहचानने का तरीका जानते ही हो ना। सिंगुलर सी आया, उसके बाद वर्ब की कौन सी, ये ऐसे पहचानो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसे पहचाने, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जानते ही हो केवल एक ही ऐसा टेंस है, ये एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसी से पहचान जाओ, वो भी अफर्मेटिव में। ठीक, निगेटिव जैसे आएगा डिड नॉट लग जाएगा, जानते ही हो ना। तो ऐसे पहचान लिए, सी आया उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो पहचान लिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देना है हमको, वाज या वर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, आई, जानते ही हो। तो क्या हो जाएगा, मी का आई। अब हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। तो आई सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर है इसलिए क्या हम लगा देंगे, वाज। आई वाज
अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी यही होगा, अब्यूज अब्यूज्ड अब्यूज्ड। आप बाई लगा के सी का क्या होता है जानते ही हो, हर लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, तो एक निगेटिव लेते हैं, इसका निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव में दे डिड नॉट, निगेटिव में जानते ही हो क्या हो जाता है, ये डिड नॉट और की फर्स्ट फॉर्म। तो दे डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग, दे डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग, निगेटिव बन गया। तो क्या हो जाएगा, आ सॉन्ग इधर आ जाएगा पैसिव में, आ सॉन्ग। अब डिड है, डिड नॉट, जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, पैसिव में वाज एवर, तो आ सॉन्ग के कार्डिंग क्या लग जाएगा, वाज एवर में वाज। अब नॉट है, ऐसे नॉट लिख लिए ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, हेल्पिंग डिड थी, पैसिव की हेल्पिंग वाज हो गई, नॉट है, नॉट लिख दिए। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग सेंग संग बाई। बे का क्या होता है जानते ही हो, देम, चेंज कर दिए इसको। ठीक, अब एक लेते हैं इंट्रोगेटिव, थर्ड वाला कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे कह दिए इंट्रोगेटिव में डिड आ जाएगा ना, वैसे ही पहचान लोगे, डिड माय मदर, डिड माय मदर बीट मी, डिड माय मदर बीट मी, क्या मेरी माँ मुझे पीटती हैं, पीटी ना, क्या मेरी माँ मुझे पीटी, तो पास्ट हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, डिड है तो पहले ऐसे ही पहचान लिए, पास्ट में फिट ना, हेल्पिंग वर्ब वाज एवर, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाज ना, तो वाज आई बीटेन बाय माय मदर, माय मदर, वाज आई बीटेन बाय माय मदर। अब एक हाथ लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव का, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, व्हाट डिड सी ईट मैंगोज, मैंगोज, ठीक ना, व्हाट डिड सी ईट मैंगोज, तो व्हाट है ऐसे बनाओगे क्या, WH वर्ड है तो वही हमको लिख लेना है व्हाट ना, व्हाट। अब मैंगोज, ठीक ना, अब क्या है मैंगोज, तो यहाँ पे देखो डिड था, डिड ये मैंगोज प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वर, क्योंकि प्लूरल है मैंगोज, मान लो हमको यहाँ पे लिखना है मैंगोज, प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वर। तो व्हाट हेल्पिंग वर्ब थी, वर लगाए, इसके अकॉर्डिंग वर, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए ना। अब ईट एट ईटेन, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ईटेन बाई, सी का क्या होता है, हर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब एक ले लेते हैं WH वर्ड का, हु डिड प्ले चेस, प्ले चेस ना, तो हु का क्या हो जाएगा, बाय होम, हु का क्या हो गया, बाय होम। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो क्या हो जाएगी, वाज, जिसके कारण क्या होगा, वाज होगा, यही याद रखना, WH वर्ड बाय होम कोई भी होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो लगा दिए, बाय होम वाज चेस प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमारी क्लास को और पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल हमारी पहली क्लास को नए डायरेक्ट और एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहली क्लास में जाकर जरूर देखें, जिससे आपको और अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। ये हमारी 100% गारंटी है। तो आप लोग पिछली वाली क्लास जाकर जरूर देखें। जय हिंद दोस्तों।